अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो भाई कैसे हो आप सभी लोग। अच्छा, सब चीज़ें स्किप करके सीधा मेन टॉपिक पे जाते हैं, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया है, 10 बजे हैं ऑलमोस्ट। तो मैं इसी टाइम वीडियो रिकॉर्ड करूँ। रिकॉर्ड थोड़ी जल्दी करनी थी, लेकिन चलो खैर कोई ना, आप लोग तक ये पहुँच जाएगी इंशाल्लाह 10:15 साढ़े 10 तक। अच्छा भाई, जिनका कल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, जिनको कुछ भी नहीं आता, उनके लिए भी ये वीडियो है, उनको बहुत आसानी से चीज़ें सारी समझ आ जाएंगी। बिल्कुल स्टार्ट टू दी एंड आपको पूरा प्रॉपर मैं बताऊँगा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है क्या चीज़ें। तो कोई बंदा बार बार ना पूछे, ना सारों को डिस्टर्ब करे, ना दूसरों को डिस्टर्ब करे, ठीक है। बंदा एक ही बारी सारा कुछ देख ले। अच्छा, प्रोसीजर बहुत आसान है, ये 8 के 8 जो आपको मेजर। अच्छा, पहली बात तो हमारे जो प्रैक्टिकल्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। एक हमारे पास मेजर है और एक हमारे पास माइनर है। मेजर को हमें परफॉर्म करना होता है, माइनर को हमें परफॉर्म नहीं करना होता, यही सारा सिस्टम होता है, ठीक है। अच्छा, मेजर के अंदर जितनी भी सारी कहानी सिर्फ एक तरीके का है, एक ही तरह का प्रैक्टिकल है, जिसको हम कहते हैं टाइट्रेशन, ठीक है। टाइट्रेशन का मतलब क्या है भाई, कोई नॉन कंसंट्रेशन से हमें अननोन कंसंट्रेशन निकालें, वो हम आगे जाके देखें किस तरह क्या करना है। आपने एक को समझ लिया, आपको बाकी दूसरे बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें याद करनी है, ऐसा नहीं है कि आप एक कर लो और आपको बाकी चीज़ें याद नहीं होंगी। आपने केमिकल इक्वेशन हर एक फिक्र याद करके रखनी है, कौन से इंडिकेटर इस्तेमाल हो रहे हैं वो आपने याद करना, क्या क्या याद करना है क्या नहीं करना वो मैं आपको बता दूँ, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, उसका तरीक़ेकार भी आपको सारा कुछ इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, तो हम एक एक्सपेरिमेंट को देखेंगे और मैं कुछ चीज़ें बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन सबसे पहले जो काम की चीज़ है, चलो उसका पेज नंबर नोट कर लूँ, ठीक है। चलो जो सबसे काम की चीज़ है ना, वो ये है आपकी। अच्छा, पहले तो भाई ये सेफ्टी सिंबल याद कर लेने को भाई, क्या आपका वाइवा होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है एक्सटर्नल, आपसे कोई भी सवाल पूछे तो आपको पता होना चाहिए भाई क्या चीज़ किसको रेफर कर रही है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। आपके एपरेटस है, इसमें ज़्यादातर जो एपरेटस है ना वो हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं, एक्सेप्ट ये स्पिरिट लैंप, ये हमारा ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता। सेफ्टी गॉगल भी हमने ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करे, जो चीज़ नहीं हुई वो नहीं हुई, आपको सीधा सीधा बता दिया मैंने, ठीक है। लेकिन कल जाके जो भी हो रहा है फिलहाल ही आपने बताना है। हमने तो खैर इस पर्टिकुलर कभी इस्तेमाल नहीं करा, ना ग्लव्स इस्तेमाल करें, तो ये चीज़। अच्छा जी, ये जितनी भी थ्योरी लिखी है ना, ये आपने लाजमी पढ़नी है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना, ये आपकी बहुत काम की चीज़ है। ये ऐसा आएगा, यही बहुत मैटर करती है। अब इसके बाद ये बेसिक है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। सेफ्टी मेजर्स हैं, क्या करना चाहिए क्या लैब में नहीं करना चाहिए, बंदे को कॉमन सेंस होती है करना है, ठीक है। अच्छा, बाय द वे अपने पास लैब बोर्ड लेके जाना, कल जो भी हो कि मसला ना हो किसी किस्म का, हमें तो नहीं पता, मैं भी आप लोगों के साथ ही एज ए स्टूडेंट हूँ, तो देख लेना भाई क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है, तो ये ना हो कि लैपटॉप की वजह से कोई मसला हो जाए, ठीक है। तो कल जो बच्चे जाएंगे उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, तो वही हमें गाइड कर पाएंगे भाई क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी। अच्छा, एक सेकेंड। अच्छा जी, अब क्या करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है भाई, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा ना वो सिर्फ इन 2 पेज को आगे खोल के पढ़ लें, ठीक है। पेज नंबर मैं बता देता हूँ, ये देख लो, पेज नंबर 6 एंड पेज नंबर 7। ऐसे वीडियो पॉज करके देख लेना पूरा, और ये है देख लो, ठीक है। इतना पढ़ लो ना तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, बस तुम्हें ना एक ही तरह का मेथड दिया हुआ है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो मैं बेसिकली किसी भी ये जितने भी आर्ट है ना, इसमें सब पार्ट्स होंगे, सब पार्ट 2 हो सकते हैं 3 हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रैक्टिकल। उसके अंदर तुम्हें पहला पार्ट जो है ना वो बहुत कॉमन है, वो यही है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यानी टाइट्रेशन तुम्हें परफॉर्म करनी है। बाकी 2 पार्ट में से फॉर्मूला लगाना है, उसके अंदर कोई परफॉर्मेंस नहीं, तुम्हें परफॉर्म करके वो चीज़ नहीं दिखानी, ठीक है। सिर्फ मेजर पार्ट में परफॉर्म करना है, बकाया उसी के अंदर से ही रीडिंग निकाल के फॉर्मूला लगा के तुम्हें वैल्यूज़ निकाल के रखनी है, ठीक है। अब इसके अंदर ना 2 बड़ी काम की चीज़ें, 3 इन पॉइंट्स को ना याद कर लो। ये 5 शुरू के ना, बाकी सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन 5 पॉइंट्स को अभी समझने के लिए बहुत तेज़ से समझ लो। पहला है टाइट्रेंट। देखो, मैंने तुम लोगों को बोला कि भाई जब भी हम यहाँ पे कोई टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे या कोई भी केमिकल, बस समझ लो कि यहाँ पे ना 2 केमिकल्स के दरमियान टाइट्रेशन होने वाली है। ये होती क्या है, इसके साथ ना हम क्या करते हैं, एक कंसंट्रेशन हमें दी हुई है किसी एसिड की या बेस की, और दूसरे की हमें फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन। ऐसे प्रोसेस को हम टाइट्रेशन कहते हैं। अपने पास से लिखना चाहो अपने पास से लिख लो, लेकिन थोड़ी वर्डिंग ऐड करते हैं ना, ये तो मैं सिर्फ तुम लोगों को बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। टाइट्रेशन की टाइप्स ये मेंशन है, 4 की 4 तुम लोगों ने पढ़ के जानी है, कोई भी पूछा जाए तो तुम लोगों को आना चाहिए। इसमें एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हम लोग अभी कर रहे हैं और रिडक्स टाइट्रेशन हम कर रहे हैं, ये बाकी की 2 हमारे काम की नहीं है, ठीक है। हमारे ही यही 2 काम की हैं। शुरू के जो 3-4 हैं आपके वो एसिड बेस हैं, और आगे के जो हैं वो रिडक्स बेस्ड 2 हैं टाइट्रेशन है। अच्छा, इसमें काम की चीज़ ये है 5, जिसकी भी नॉन कंसंट्रेशन होती है ना, कि भाई जिसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम होती है वो कहलाता है टाइटनेट, और जिसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम नहीं होती वो कहलाता है एनालाइट। बस इतना पॉइंट याद कर लो, 2 चीज़ें कि जिसकी कंसंट्रेशन हमें नोन है यानी मालूम है वो कहलाता है टाइटनेट, और जिसकी नहीं है वो कहलाता है एनालाइट। अच्छा, अब ऐसा पॉइंट आएगा जब हम इन दोनों मिक्सचर्स को मिक्स करेंगे। अब जिसने 9th में या फर्स्ट ईयर में वो सॉल्ट वाला चैप्टर पढ़ा है, एसिड बेस एल्कली वाला, तो उसको पता होगा भाई सॉल्ट किस तरह बनता है। एक हमारे पास एसिड आता है, एक हमारे पास बेस आता है, उसको जब हम मिक्स करते हैं सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है। सेम फिनोमेना यहाँ भी होगा, यहाँ भी हम एक एसिड को मिक्स करेंगे, एक बेस को मिक्स करेंगे स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशन में, ठीक है। यहाँ भी वही है कि वीक एसिड वीक बेस, वो जो कॉमन वो है
एसिडिक ज़्यादा है और वो जो बेसिक ज़्यादा है हायर कंसंट्रेशन, वही चीज़ यहाँ पे होगी। लेकिन हमारे पास जो कंसंट्रेशन होगी वो नॉर्मल स्टैंडर्ड 0.1 मोलर की ही होती है, ठीक है। अब जिसको ये समझ नहीं आया बता देता हूँ मैं, मतलब बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड या तेजाबियत वाला हमारे पास जो जितना सामान है वो नहीं होगा, बस हल्की क्वांटिटी में होगा। तो ये चीज़ बतानी है कि भाई 0.1 मोलैरिटी हमारे पास स्टैंडर्ड मोलैरिटी होती है, ठीक है। हमारे ज़्यादातर सोल्यूशन वहीं पे 0.1 मोलैरिटी की ही है। अच्छा, ये पॉइंट हो गया। अब जब हम इन दोनों पॉइंट्स को, जब सॉल्ट को बेस में डालेंगे तो हमें पता है सॉल्ट बनता है। तो जब हम मिक्स करेंगे ना इस पूरे पॉइंट में, मान लो एक हमारा वीक एसिड बनता है, एक वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस, कुछ इस तरह का ऑप्शन बनता है, ठीक है। तो जब तुम इन दोनों को मिक्स करोगे ना, एक पॉइंट आएगा जब जो तुम्हारा बीकर के अंदर सोल्यूशन है ना वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्वलेंस पॉइंट। उसके बाद अगर तुम उसमें बेस ऐड करते तो वो बेसिक हो जाएगा, अगर एसिड ऐड करते हो तो वो हो जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन। वो हमारा एंड पॉइंट है, क्योंकि हमने वही चीज़ चेक करनी है कि हमारा क्या चीज़ ज़्यादा हो रही है, क्या चीज़ कम हो रही है, वो कैसे निकालनी है वो मैं तुम्हें बताऊँगा। जब दो केमिकल्स को हम डालेंगे उसके बाद उसकी कंसंट्रेशन मैच हो जाए, या जो भी इसमें वर्डिंग लिखी हो देख लेना अपने लिहाज से, बस ऊपर बस समझा रहा हूँ तुम लोग को, मैच हो जाए तो उस पॉइंट को कहते हैं हम इक्वलेंस पॉइंट। यानी अब ये दोनों बराबर हैं बिल्कुल, ठीक है। लेकिन उसमें अगर एसिड का एक ड्रॉप और आ जाए तो वो एसिडिक सॉल्यूशन बन जाएगा, और अगर बेस आ जाए तो बेसिक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये चीज़ हमें चेक करनी है विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर कि ये असल में बना क्या है, क्या ये एसिडिक सॉल्यूशन बना है या बेसिक सॉल्यूशन बना है। इसके लिए ये चार्ट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको करके जाना, कोई बंदा ये चार्ट ना छोड़ के चला वरना उसका प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं हो सकता, नॉट इवन पॉसिबल। ये आपको आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए भाई, कलर में वो एसिड में क्या डाल रहा हूँ मैं, इंडिकेटर तो मेरा क्या कलर आना चाहिए, बेस में क्या डाल रहा हूँ तो मेरा क्या कलर आना चाहिए। इसी पे आपका पूरा प्रैक्टिकल यहाँ पे परफॉर्म होना है। इसके 2-3 तरीके हैं। आप यूट्यूब पे देखोगे तो कोई आपको इंडिकेटर पहले डाल के दिखा रहा है, कोई बाद में ऐड के दिखा रहा है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है। मैं बता देता हूँ करना ही है। अच्छा, एक चीज़ और एज अ शॉर्ट ट्रिक इसको याद रखना कि वहाँ पे ना हमें 2 बोतलें दी जाएंगी। यही बिल्कुल प्रोसीजर होगा, यही बिल्कुल तरीके का। ये बोतल जो है ये शीशे की बोतल होगी, ठीक है, याद रखना। ये हमारे पास जो है ना दोनों आई के शीशे की हैं। ये याद रखना, ब्लैक कलर या ब्राउन कलर की जो भी बोतल है इसमें ज़्यादातर एसिड ही होता है, इसमें एसिड ही होगा। जितने भी यहाँ पे एसिड रिलेटेड सब्सटेंस हैं उस बोतल में होंगे, और दूसरा जो व्हाइट कलर की हैं वो बेस है। तो बंदा सामने से देख के बता सकता है भाई ये बेस और ये एसिड है। इनको क्यों रखा है, क्योंकि भाई एसिड जो है आयनाइजेशन ना करे, इस वजह से इसको जो है ना ब्लैक के अंदर रखा। बाकी प्रोसीजर पढ़ लेना, काली बोतल क्यों रखते हैं, ठीक है। इसका कोई लेना देना नहीं इतना हाफा, तो यही पूरा प्रोसीजर। अब हम पहले वाले पे चल लेते हैं भाई। पहला है हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 10। क्या क्या लिखना है भाई, ये पढ़ लो, यहीं पे सामने लिखा हुआ है। थ्योरी है, इक्वेशन है, ऑब्जर्वेशन है, कैलकुलेशन है और रिजल्ट है। इसके अंदर हर प्रैक्टिकल में पहला पार्ट सबका बहुत कॉमन है, यही चीज़ें डालनी है। क्या लिखना है भाई इसके अंदर, मैं तुम लोग को थोड़ा बता देता हूँ, देख लो उसका टेक्स्ट पढ़ लो। ये चलो, इसको मैं तुम लोग को थोड़ा बाद में बता रहा हूँ। थ्योरी टाइट्रेशन की ये जो है ना, ये तुम चाहो यहाँ भी लिख दो, अगले में भी लिख दो, बाकी सब में भी सेम टाइट्रेशन की डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हाँ, जो तुम पार्ट बी पार्ट सी करोगे ना, जो पार्ट बी इसके अंदर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये पार्ट 2 है, वो देख लेना। उसके लिए कुछ अलग से लाइन से तुमने ऐड नहीं करी, बस वो पार्ट तुम लोग वो चेक कर लेना। बगाए टाइट्रेशन की जो ओरिजिनल डेफिनेशन तुम चाहो ये भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा भाई, ये जो तुम्हें याद करने हैं ना, ये पॉइंट्स याद करने हैं। किस तरह याद करने हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। पहला भाई वो कह रहा है कि हम एग्जैक्ट मोलैरिटी डिटरमाइन करनी है। मैंने बोला था जो चीज़ हमें डिटरमाइन करनी है हमें मालूम नहीं, उसको कहते हैं एनालाइट। ये मैंने ऊपर मेंशन भी करा है, देख लो, ठीक है। किसकी मोलैरिटी डिटरमाइन करनी है, H2SO4 की मोलैरिटी डिटरमाइन करनी है हमें, और वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। अभी तो हमें जो है ना सिर्फ मोलैरिटी फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन मेथड। इसके बाद हमें क्या कह रहा है कि भाई पार्ट 2 है इसका। पार्ट 2 हमें वॉल्यूम का किस तरह फाइंड करना है वो हम बाद में देखेंगे। पार्ट 1 हमें पता चल गया कि भाई हमें एग्जैक्ट मोलैरिटी फाइंड करनी है, तो ये हो गया एनालाइट। अब ये तो हो गया H2SO4, हमें कॉमन सेंस पता है भाई एसिड है। इसके लिए बेस क्या डाली जाएगी तो मेंशन ही नहीं है। बेस आपने याद करके चलनी है भाई, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस आएगा इसके साथ, NaOH डालोगे, कॉमन सेंस की बात है। इस तरह आपने सबके लिए जिसका एसिड है उसकी बेस याद करके जानी है, ठीक है। ये नहीं हो कि आप वहाँ कोई और बेस डाल रहे हो, वो नहीं चलेगा। स्टैंडर्ड बेस जो है वो आपने याद करके चलनी है। रिडॉक्स के लिए भी इस तरह ही होगा, जो वहाँ की स्टैंडर्ड बेस है वो आपने डालनी है, याद करनी है। इंडिकेटर हर किसी का अलग अलग है, वो भी आपने याद करना है भाई। किसी के अंदर फिनोफ्थिलीन लग रहा है, किसी के अंदर मिथाइल लग रहा है, देख लेना। मैंने इसका ज़्यादा पढ़ा नहीं है अभी तक। अभी मैं जाऊँगा कुछ PDF आप लोगों के लिए तैयार करूँगा, उसमें मैं ये सब कॉन्सेप्चुअल पॉइंट लिख दूँ कब क्या इस्तेमाल करना है, ठीक है। टाइट्रेशन भाई एक लेबोरेटरी टेक्निक है जहाँ पे आप अननोन कंसंट्रेशन यानी एनालाइट की हेल्प से जो आपका ये होता है ना, और एक होता है टाइट्रेंट, इन दोनों की हेल्प से मोलर कंसंट्रेशन निकालते हो, और जो एग्जैक्ट मोलैरिटी हमने फाइंड करनी है ना वो हम निकाल के दिखाएंगे। यही हमें काम करना है। अब इसमें होता है क्या भाई, ये वाला पूरा प्रोसीजर देख लो, फिर मैं यहाँ वीडियो चलाऊँगा उसमें भी दिखा दूँगा, ताकि तुम लोगों ने यही प्रैक्टिकल कल परफॉर्म करना है, ठीक है। ये जो चीज़ कहलाती है ना, ये तुम्हें स्टैंड वहाँ मिलेगा। पहले चलो मैं तुम्हें लैब का एक बार स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ। तुम जाओगे जब कॉलेज में घुसोगे, जो पहली बार जा रहे हैं उसको बता दूँ, जब तुम कॉलेज के गेट से घुसोगे सामने तुम्हें पिलर्स नज़र आएंगे, ठीक है। तुम्हें वहीं से पिलर वाले तरफ जाना है, तुम्हें बहुत बड़ी सीढ़ियाँ नज़र आएंगी,
काफ़ी बड़ी, वहाँ चढ़ोगे तुम्हें राइट साइड पे मुड़ जाना है, तुम्हें काफ़ी सारे कॉरिडोर मिलेंगे, लेफ्ट साइड पे जा रहा होगा एक राइट साइड पे, तुमने राइट साइड पे मुड़ना है। राइट साइड पे जाओगे तुम्हें छोटा सा कमरा मिलेगा, वहाँ से जाना थोड़ा सा आगे वो सारी केमिस्ट्री लैब ही स्टार्ट हो जाएगी। इस केमिस्ट्री लैब में तुम्हें ना 2 पोर्शंस मिलेंगे, एक सामने जाओगे तो एक अलग से कंपार्टमेंट बना हुआ है और एक लेफ्ट साइड राइट साइड पे देखना तुम्हारा किधर हो रहा है, क्या कहानी है, वो चीज़ें देख लेना। काफ़ी सारे मेवे लगे होंगे और वहीं पर तुम्हारा प्रैक्टिकल इंशाल्लाह परफॉर्म होगा, ठीक है। अच्छा, उसमें ना काफ़ी सारे स्लैब्स लगे हुए हैं, जितना हमने देखा है अभी कोई शायद हो सकता है उन्होंने प्रैक्टिकल के लिए प्रोसीजर चेंज करो, वहाँ पे ना स्लैब लगे ऑलमोस्ट आइए 7 से 8 होंगे या 9 होंगे मैक्स टू एक्स। पहला जो जैसे ही तुम घुसोगे ना सबसे पहली मेज़ रखी हुई है, मेज़ या स्लैब बोलो जो भी बोलो, वहीं पे तुम्हें ब्यूरेट सारे इंडिकेटर सारी चीज़ें वहीं पे मिल जाएगी। अच्छा, ये जो इंडिकेटर की बोतल है बहुत छोटी सी होती है, कहीं देख लेना किसी ना किसी के पास होगी, मैक्सिमम 1-2 ही होती हैं, हो सकता है कॉलेज वालों ने अरेंज करवा दी, उस टाइम पे 1-2 ही थी, तो वो देख लेना भाई सामने से पता चल रहा है जिसका ऑरेंज कलर की बोतल है वो मिथाइल है, उस पर वैसे लिखा भी होता है, अगर फटा हुआ हो ना लिखा हो या गल गया हो तो खुद कॉमन सेंस की इस्तेमाल कर लेना कि भाई जो मिथाइल ऑरेंज है वो तुम्हारा ऑरेंज कलर का है और जो नहीं है ऑरेंज कलर का वो तुम्हारा फिनोल्फथलीन है। यूनिवर्सल इंडिकेटर तुम कभी इस्तेमाल नहीं कर रहे, अब ये तो हमारे को ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है यूनिवर्सल इंडिकेटर इस्तेमाल हो रहा हो। अच्छा भाई, अब इसमें ना कुछ चीज़ें पहले समझा देता हूँ, चलो पहले डायरेक्टली ना उस पर चलते हैं, फिर डायग्राम में। ये वीडियो देख लो भाई, मैं इसको यहीं साइड बाय साइड चलाऊंगा भाई, मेरे पास प्रैक्टिकल का वो सामान नहीं है परफॉर्म करने का जो दिखाने के लिए। 10 मिनट की तो वीडियो हो गई, चलो एनीवेज इसको थोड़ा मैं आगे करूँगा ताकि भाई मैं डायरेक्टली यहाँ पे बता पाऊँ। अच्छा, इसने भी देखो 2 ही चीज़ें ली हैं, क्या लिया है, एक एसिड एक बेस। ये एसिड है ये हमारा बेस है। हमें याद रखना है कि हमारे पास जो हमारे कॉलेज के लिहाज से एसिड है वो डार्क ब्राउन कलर की बोतल में होगा और ये हमारे पास वाइट कलर की बोतल में होगा। इस तरह की नहीं होगी, कुछ छोटी टाइप की बोतल होती है, जिस तरह डायग्राम में बनी हो बिल्कुल ठीक बनी है, वो इस तरह ही बोतल है हमारे पास, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये जो इसने चीज़ ली है ना इसके हाथ में, ये कहलाती है पेपेट। चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा इसकी बड़ी डायग्राम दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये सारी चीज़ें तुम देख पा रहे हो, ये असल में ये डायग्राम है, बेस्ट है, मिल नहीं रही थी शायद उस टाइम दिखी नहीं है, ये डायग्राम है। ये ना असल में पिपेट है। पिपेट कुछ भी नहीं, मान लो यार एक प्लास्टिक की ना स्ट्रॉ टाइप कुछ है, तो हमारे पास ज़्यादातर तुम जितनी वीडियोस में देखी होगी वो ये होगी, लेकिन हमारे पास ये वाली इस टाइप की थोड़ी सी नहीं है, हमारे पास डायरेक्ट सिंपल पिपेट है ये वाली। इसमें क्या करते हो, उस पर तुम्हें मुंह से खींचना है स्ट्रॉ से, और क्या खींचना है, बेस या एफिड। मोस्ट प्रोबेबली तुम बेस ही खींचोगे, एफिड का एक ही शायद एक्सपेरिमेंट है, वो शायद है नहीं, देखना पड़ेगा मुझे एग्जैक्टली। तो तुमने इस पर शक करना है, तो भाई आंखें खोल के इंसान के बच्चों की तरफ शक करना है, क्योंकि अगर ये मुंह में गया तो फिर तुम्हें समझ लो कि भाई बेस लेके जा रहे हो। हाईली कंसंट्रेटेड नहीं होता लेकिन तुम्हारे अच्छे खासे लग जाएंगे, ठीक है। तुम्हारा मुंह का टेस्ट खराब हो जाएगा, जो भी बाकी चैट ज़्यादा डरा देगा उसका खैर, ठीक है। अच्छा, इसका साइज़ याद रखना है, 10 ml की हमारे पास है फॉर्नो हमारे कॉलेज में। तो ज़्यादातर हमारे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें जो तुम बेस डालोगे या फिर डालोगे, जो एवर टाइट एनालाइट डालोगे वो तुम्हारे पास 10 ml का ही होगा। अब मैंने क्यों बोला कि यहाँ पे तुम एनालाइट डालोगे वो मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। जब हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं वो चीज़ बताता हूँ। अच्छा, ये तो हो गया तुम्हारा ये वाला एक्सपेरिमेंट। ये अब क्या कह रहा है, पहला प्रोसीजर पढ़ लो भाई, इसको पहले साफ़ करना पड़ता है। ये इस्तेमाल हुई भी है, तुम्हारे से पहले कोई और बच्चा आ रहा है, क्योंकि भाई कैलकुलेशन गलत हो जाएगी तुम्हारी। अगर कोई और उसमें केमिकल पड़ा है तो इसलिए तुम्हें वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले डिस्टिल्ड वाटर, मैंने नहीं देखा वहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर पड़ा है, पूछ लेना अगर पड़ा हो तो, हमने तो इस्तेमाल नहीं करा। अच्छा, डिस्टिल्ड वाटर सबसे पहले क्या करना है भाई, इसमें पानी डालना है, इसको एक तरह से पकड़ के ऐसे साफ़ कर लेना, ठीक है। साफ़ करने के बाद वहीं तुम्हारा वॉश बेसन होगा, इसके अंदर फेंक देना। हर स्लैब पे ना वॉश बेसन पड़ा हुआ है, ठीक है। ये पानी निकाल के वही पूरा प्रोसीजर कर रहा है। अब इसके बाद क्या करना है, जो चीज़ तुम इसके अंदर डाल रहे हो ना, जैसे तुम पपेट वो इस पिपेट से क्या चीज़ सक करने वाले हो अगले प्रोसीजर में, वो मैं बताऊंगा क्या चीज़ सक करनी है क्या नहीं करनी। उसको तुमने थोड़ा सा डालना है इसके अंदर और उसको घुमाना है, ठीक है। ऐसा क्यों, ताकि वो जो तुम बेस डाल रहे हो या एसिड डाल रहे हो ना उसके किनारों पर लग जाए। ये क्यों करते हैं ऐसा पढ़ लेना चाहिए, ज़्यादा अच्छा बता देगा तुम लोग को। बाकी PDF में सारा मेंशन कर दूँगा क्यों क्या प्रोसीजर है सारा कुछ, हाँ ठीक है। तो इस पिपेट को तुमने भरना नहीं है, शक नहीं करना है, बस थोड़ा सा उसके अंदर मिक्स करना है कि उस पर वो लग जाए, उसकी दीवारों पे ना लग जाए प्रॉपर। आई होप सो तुम समझ पा रहे हो क्या मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद उसको यहाँ पे डिस्पोज कर देना, वही मशीन में फेंक देना, काम तुम्हारा हो गया, पहला पार्ट डन, ठीक है। दूसरे पार्ट में मैं तुम्हें बताता था तुमने क्या करना है, ये चीज़ हो गई तुम्हारी। अब तुमने उससे जो है ना अपना जो पिपेट से बेस है या एफिड है जो भी है उसको सक करना है और इसमें डाल देना है। कॉनिकल फ्लास्क है, इसके अंदर तुम्हें अपना लाके डालना है जो भी सॉल्यूशन है। मोस्ट प्रोबेबली हम बेस में ही मान के चल रहे हैं। तो ये इसने NaOH उठाया इस डब्बे से, ये डब्बा है इसका, इधर से देख लो भाई, इसने इसके अंदर सक करा और ये मुंह से सक करना है, तुम्हें ऊपर ये नहीं मिलेगा, ठीक है। ये उसने सक करा, यहाँ से उठा के इसमें डाला और ये हो जाएगा 10 ml का तुम्हारा सोल्यूशन। तुम्हें याद रखना 10 ml पिपेट से सक करा है। ये हो गया तुम्हारा पहला प्रोसीजर। ये इंडिकेटर है भाई, कॉमन सेंस की बात है कि इंडिकेटर देखो ब्राउन कर वो ऑरेंज रंग का ही है। लेट्स सी आगे आता है, ये इंडिकेटर है, ठीक है। इसका कलर मिटा हुआ हो, वो पेपर फटा हुआ हो, तो वही ऑरेंज तुम देख सकते हो, ये ऑरेंज के डब्बे पे लिखा हुआ भी है, सारा कुछ हो रहा है। तो ऑरेंज जो है ना ये मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर ही है। अच्छा, हम इंडिकेटर पहले डाल दिया, ओके। अच्छा, अब ये जो चीज़ कहलाती है ना, ये कहलाती है ब्यूरेट। मैं तुम्हें ब्यूरेट की तरह कोई डिटेल्ड पिक्चर दिखाता हूँ हमारे पास किस तरह की है।
ये एक्जैक्टली तुम्हें ब्यूरेट मिलेगी, ठीक है। थोड़ी लंबी चौड़ी होती है ये, तुम ऊपर चलोगे पाइप पूरा चल रहा है तुम्हारा, ये एक्जैक्टली यही ब्यूरेट है। नीचे ना ये तुम्हें काम की चीज़ समझनी होती है, इस तरह की पूरी होती है, ये पूरी पाइप चल रही है, चेन चल रही है, और ये तुम्हारी इस तरह ब्यूरेट होती है, ठीक है। हमारे पास कुछ इस तरह की है, या इसमें ना वो लगा होगा एफेकर वाला हैंडल, जब दब नहीं जाता उसको खोलोगे तो ये थोड़ा गिरना शुरू हो जाएगा, बंद कर दोगे तो जुगाड़ी सिस्टम है। कुछ में है कुछ में नहीं है, जो देख लेना जो तुम्हें सही लगे वो वाला ऑपरेटर्स तुम इस्तेमाल कर सकते हो। ये कितने की होती है, ये 100 ml की होती है। इसमें तुम्हें जो सोल्यूशन तुम्हें मालूम है तुम्हें वो डालना होता है, ठीक है। जिसकी कंसंट्रेशन तुम्हें मालूम होती है तुम्हें वो डालनी होती है ब्यूरेट के अंदर। यानी हमारे के अंदर क्या था, H2SO4 हमें मालूम नहीं था, तो हमने H2SO4 पिपेट से उठा के उस कॉनिकल फ्लास्क में डाल लें, इस वाले नीचे नहीं जो इसने पहले करा था ना काम, उसमें डाल लें। और जो चीज़ हमें मालूम है यानी NaOH की सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन जो भी हम लेंगे 0.1 मोलारिटी, वो हम ब्यूरेट में डालेंगे, ठीक है। अब आगे चल के हम जरा मैं तुम्हें प्रैक्टिकल से पूरा बताऊंगा क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी उस लिहाज, ठीक है। ये 2 स्टेप्स हो गए इसके अंदर। इसको पहले साफ़ करोगे पानी से, डिस्टिल्ड वाटर से। डिस्टिल्ड वाटर से साफ़ करना है, पानी में वही बात है कि भाई तुम्हारी कैलकुलेशन ख़राब हो जाएगी। फिर जो चीज़ में डाल रहे हो, इसने क्या करा, अल्कली डाला है। हम यहाँ पे एसिड डालेंगे, जो भी देखेंगे कि क्या पर्सपेक्टिव हमारा पेपर से बन रहा है वो चीज़ हम यहाँ डालेंगे, और उसके कोने को इस तरह कर लेंगे उसके कोने पे चीज़ लग जाए, और बाकी इसको साफ़ कर लेंगे, ठीक है। फिर हम इसके अंदर ना ये स्टैंड है इसका, ये जो पार्ट है ना, ये देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो पूरी चीज़ है ना ये कहलाती है स्टैंड इसका, ये जो भी आएगा ये पार्ट, ठीक है। इसके ऊपर तुमने जो है ना क्लैंप के साथ पिपेट को सेट करना है, ये ब्यूरेट को सेट करना है, अच्छे से सेट करना, ना ये ब्यूरेट गिरे ना ये टूटे, क्योंकि भाई ये महंगी है और प्योर शीशे की बनी हुई है ये। तो ये चीज़ तुमने ध्यान रखनी है, ये चीज़ तुम्हारे सामने होनी चाहिए। अच्छा, अब इसके अंदर एक प्रोसीजर और देख लो, मैं तुम्हें बता देता हूँ। जब तुम ब्यूरेट को क्लैंप पे लगाओगे ना, तुम्हें इस तरह की रीडिंग मिलेगी। तो ये 100 ml की होती है, तो तुम्हें ये रीडिंग जो है ना अपनी आंखों के सामने रखनी है, हाईएस्ट वैल्यू कि तुम नज़र आते रहे तुम्हारी बिल्कुल आंखों के सामने हो, ये पार्ट कहीं इधर उधर ना हो रहा। तो ये भाई इसके नंबर हैं पूरे प्रॉपर कि तुम्हें जो मेनिस्कस है पूरा वो तुम्हारी आंखों के सामने हो, तुम इसको एडजस्ट कर सकते हो खुद के लिहाज से कि भाई तुम्हें कहाँ रखना है। अच्छा, इसके अंदर कुछ 1-2 टिप्स मैं तुम्हें और बता दूंगा, वो तुम देख लेना। अच्छा, ये तुमने यहाँ रखा, नीचे तुम्हारा बीकर है यहाँ पे, या तुम नीचे कॉनिकल फ्लास्क रखोगे। अच्छा, बीकर यहाँ पे क्यों रखा है वो मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता देता हूँ। बीकर वगैरह नहीं रखना, इसने इसी से डायरेक्टली एफर्ट लिया था। तो क्या होता है, जब तुम इसको भरते हो ना, तुम्हें क्या करना है, इसको क्लैंप पे लगाया, इसके अंदर से तुमने जो भी सोल्यूशन हो डालना है, ये तुमने भरना शुरू कर। अब ये देख रहे हो यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू खत्म हो रही है, इस पॉइंट पे मेरा जहाँ कर्सर है ना, तुम्हें थोड़ा मैं फोकस करके था, ये मान लो मेरी यहाँ वैल्यू खत्म है, तो ये थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। जरूरी है भाई, अंधा बंदे का हाथ होता है, हमसे भी ऊपर चला जाता है। तो तुम्हें क्या करना है, ये एडिशनल निकालना है। तो तुमने जिस बोतल पे डाला था ना उसी को नीचे रख देना, बीकर से निकाला है, तो एडिशनल इसने निकाल के जो एडिशनल जो बचेगा बिल्कुल एग्जैक्ट इस लाइन पर आ जाए। जो ये लाइन है ना बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट वाली ये लाइन पर आ जाए, मैं फोकस कर दूँगा, इस पॉइंट पर आ जाएगा, बाकी तुमने हटा देना। तो ये तुम्हारा पहला सोल्यूशन तैयार हो। क्या क्या करा तुमने अभी तक, पिपेट से 10 ml जो तुमने एनालाइट था वो निकाला, वो तुमने नीचे कॉनिकल फ्लास्क में डाला। उसके बाद जो तुम्हें चीज़ मालूम थी उसका तुमने 0.1 मोलारिटी का सोल्यूशन जो भी एग्जैक्ट मोलारिटी है वो उठाई, 100 ml ब्यूरेट में भरी, उस ब्यूरेट को तैयार कर दिया। तुम्हारे पास ये पूरा प्रोसीजर तैयार हो चुका है। अब क्या करना है, चलो अब आ गया इसकी बारी। ओह भाई कुछ ज़्यादा गर्मी हो रही है। एनीवेज, अभी तक क्या प्रोसीजर हो गया है, मैंने तुम्हें बोला कि भाई सबसे पहले ये रहा हमारा जो है ना वो ट्राइपॉड आयरन स्टैंड या जो भी बोलो उसको, ये पॉइंट कहलाता है क्लैंप। क्लैंप वो पॉइंट होता है जहाँ पे अटैच होती है, बहुत ध्यान से इसको अटैच करना। ये थोड़ा जुगाड़ू सिस्टम है हमारे कॉलेज में, तो वही स्टैंड उठाना जो तुम्हें सही लग रहा हो कि भाई थोड़ा हिल विल ना हो, तुम्हारी ये प्रिपरेशन खराब ना हो, क्योंकि ये टेढ़ी भी लग जाती है। या नहीं देखो ये सीधी है ना, ये थोड़ी ऐसे लग जाएगी आड़ी टेढ़ी होकर। तो देख लेना प्रॉपर, अपने साथ ज़्यादा टाइट नहीं करना, ज़्यादा बंद नहीं करना, बस इतना हो कि ये गिरे ना किसी भी कीमत पर। अच्छा भाई, ये कहलाती है कॉनिकल फ्लास्क, नीचे सामने लिखा हुआ भी है। अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे किस तरह अलग है ये चीज़। पहली बात तो वो HCl इस्तेमाल करता है, हम यहाँ पे H2SO4 करें, हमारा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल अलग है, ठीक है। तुम्हें अपने हिसाब से सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ पे परफॉर्म करने। क्या हो रहा है, मैं तुम लोगों को पहले ही बोला था भाई एग्जैक्ट मोलारिटी किसकी फाइंड करनी है, यानी अननोन फाइंड